अस्सलाम वालेकुम। आज पिछले जैसा व्लॉग तो नहीं है, लेकिन आज एक स्टोरी टाइम है, वो मैं आपको बताऊंगा कि एक हॉरर स्टोरी है। मतलब हॉरर स्टोरी है, तो उसके लिए स्टोरी के लिए वीडियो बनाई है मैंने। तो ये आप जो सारा जो टेक्सचर देख रहे हैं, यानी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं मेरी वीडियो का, पूरा डिफरेंट है पिछली वीडियो से। तो ये सब हॉरर स्टोरी बनाने के लिए पहले माहौल बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले मैंने माहौल बना लिया है, तो अब स्टार्ट करते हैं हॉरर स्टोरी। ये बचती नहीं है मेरे से। भाई डिस्क्लेमर ये है कि ये बिल्ला इसमें इंक्लूड नहीं है, बिल्ली। ये अलग है। तो खैर, डिस्क्लेमर ऑफ द वीडियो ये है कि कम उम्र वाले बच्चे भी इस वीडियो को ना देखें और कमज़ोर दिल वाले भी ना देखें। बहुत शुक्रिया। तो स्टोरी ये है कि ये स्टोरी जो है वो 2-3 साल पुरानी है। और इस स्टोरी की शुरुआत इस तरह से होती है कि हमारे गांव में एक दो मरतबा एक ऐसी अफवाहें चलने लगी कि हमारे गांव में पता नहीं क्या आ गया है। कोई कभी किसी बकरी को उठा के ले जाता है, कभी किसी मुर्गी को उठा के ले जाता है, कभी किसी इंसान को उठा के ले जाता है, कभी उस इंसान को जगाया था उसने चपेटें मारी थी। तो इस तरह की कुछ वाक़यात हुए हमारे गांव में, और ये सुनते रहे, बर्दाश्त करते रहे, उसको इग्नोर करते रहे। लेकिन एक मरतबा क्या हुआ था कि एक ऐसा शख्स भी आया था वहाँ पे। शख्स तो हम नहीं कह सकते क्योंकि किसी ने उसको देखा नहीं था। एक ऐसा इंसान भी था जो हमारे गांव में आया था। उसके मतलब पाँव बहुत लंबे थे। उसको मतलब पाँव रात को आया था, शायद वो किसी बच्ची को उठाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके वालिदैन उसको उठ गए थे उसके उठाते वक्त। क्योंकि बच्ची जब जब उसने बच्ची को उठाया तो बच्ची ने चिल्लाया, तो उसके वालिदैन उसको उठाने के लिए, उसको बचाने के लिए उठ गए। सारे गांव वाले उठ गए, सारे गांव वाले जमा हो गए सुबह। भाई ये तकरीबन 2-3 बजे की रात की कहानी है। और सुबह जब सुबह हुई तो सारे गांव वाले, सारे मतलब जो हम भी थे, तो सारे हम वहाँ पे जमा हो गए। उन्होंने पूरी कहानी बताई कि यार कोई आया था, हमारी बच्ची को उठा रहा था, तो हम उठ गए थे, तो वो फिर पता नहीं कहाँ भाग गया। हम लोग उसके पीछे भागे, लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही तेज़ था, तो वहाँ से भाग गया वो। तो उनके उनके जो पाँव होते हैं वहाँ पे उन्होंने ढक के रखे थे। उन्होंने कहा कि ये इसके पाँव हैं, ये हमने यहाँ पे ढक के रखे हैं ताकि हम इसकी पैरवी कर सकें, यानी उसको हम पीछा कर सकें उसका कि ये कहाँ तक गया है। तो वहाँ पे एक हमारे गांव में उस वक्त एक पागल भी रहता था। तो मतलब बहुत सारे लोगों का इंकशाफ ये था कि ये उसी का काम हो सकता है, क्योंकि वो पागल है, उसको पता नहीं होगा कि क्या मतलब क्या सही है क्या गलत, तो उसने ये कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं यार, पागल सिर्फ पर्टिकुलर कमरे में ही या पर्टिकुलर बच्चे के पास में पर्टिकुलर जगह पे ही क्यों आएगा, कहीं पे भी चला जाएगा। तो उसने कहा कि यार ये नहीं हो सकता। तो फिर हमने मान लिया। तो उसी रात ये था कि उन्होंने वो मान लिया। तो फिर वहाँ पे उन्होंने उनके जो पाँव के निशान थे वो ढक के रखे थे ताकि पाँव के निशान ख़राब ना हो, और हम किसी को बुलाएं, पुलिस वगैरह को, या जो कुत्ते आते हैं जो चोर वगैरह का पीछा करते हैं, उन्होंने वो भी मंगवाए थे, लेकिन उनका कुछ मतलब वो हुआ नहीं था। तो वहाँ पे वो उस रात जो चोर भागा था वो भागा था सीधा हमारी ज़मीन की तरफ। वहाँ पे वो भागा था सीधा हमारी ज़मीन की तरफ भागा था। तो उन्होंने कहा कि यार ये यहाँ से बच्ची को उठा के तो सीधा गया है, तुम्हारी ज़मीन की तरफ गया है। तो हम सब का मतलब शक गया कि ये शायद ये पागल ही होगा जो यहाँ पे सीधा वो वहाँ पे गया है। तो उन्होंने फिर कहा, तो मतलब ऐसा 2-3 महीने चलता रहा। हम 2-3 महीने पूरा हम परेशान होते थे। रात को सही से नींद नहीं आती थी कि पता नहीं कब किसकी बारी आ जाएगी। मतलब एक दिन ये हुआ था। अब जो फ़नी है स्टोरी जो मैं बताना चाह रहा था आप लोगों को, और वो ये है कि एक रात, उसी रात जिस दिन ये पूरा वाक़या हुआ था, सिनेरियो हुआ था, उसी रात मेरे वालिद साहब इशा, क्योंकि मैं छोटा था तब, तो मेरे वालिद साहब इशा नमाज़ पे गए थे। इशा नमाज़ क्यों गांव में होती है, तो गांव में गए थे। इशा नमाज़ पढ़ के वापस आए, तो वो चुप करके, मतलब वो मैं सोए वाले चारपाई पे, तो वो चुप करके वो यहाँ पे मेरे यूँ आके यूँ कर रहे थे, यूँ हिला रहे थे, मतलब यूँ ना मुझे पूरा डरा रहे थे। तो मैं डर गया। अम्मी को मैंने चीखें मारी, चिल्लाया। मैंने कहा ओ पता नहीं कौन आ गया, ये यहाँ पे आ गया। तो मेरा अब्बू और पूरे सारे फैमिली आ रहे। एक बार मतलब वो सारे एक साथ हो गए, हंसने लगे मुझ पर के यार ये अब्बू से डर रहा है। तो अब्बू ने कहा कि बेटा मैं हूँ। तो ये मतलब पूरा वो सिनेरियो था, हॉरर स्टोरी थी, जो कि मतलब पहले मैं खुद डरा हुआ था कि यार पता नहीं अब किसकी बारी है, कौन आएगा, ये कौन ऐसा कर रहा है। तो उसके बाद फिर क्या है कि ये हॉरर उस वक्त नहीं था। तो उसने कहा कि वालिद साहब ने कहा कि मैं हूँ बेटा, डरो नहीं। तो उसके बाद हमारा जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो गया।
यानी कि उसके बाद फिर डर कम होता गया, सब लोगों में कम होता गया। और फिर सब मतलब 3-4 महीने के बाद सारे लोग चिल हो गए कि ऐसा कुछ नहीं है, ये सब लोगों की अफ़वाहें हैं। और ये जो काम किसी ने किया है, मतलब ये क्या है कि किसी का खुद का किया हुआ है, या फिर कोई चोर वगैरह आया था, या फिर किसी पागल की जो है वो साजिश होगी। तो इसी तरह करके हमने वो बात टाल दी, वो बात हमने जहन से निकाल। तो आप लोगों से भी गुजारिश है कि सावधान रहें, होशियार रहें, नकारों से होशियार, ताकि आपके साथ वैसा कोई फ़नी वाक़या या फिर कोई सीरियस वाक़या ना हो जाए। तो गाँव में ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है बंदे को हर दिन, मतलब आए दिन कोई कुछ बात कह रहा होता है, कोई कुछ बात कह रहा होता है, कोई वहाँ से आ रहा है भाई आज फ़लाँ गांव में ये हो गया, आज फ़लाँ गांव में ये हो गया। तो आपके गांव में भी क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके साथ पर्टिकुलरली आपके साथ कोई ऐसा हो, वाक़या तो हो चुका है, तो हमें ज़रूर बताएं। और अमूमन गाँव में एक वाक़यात ये भी होता है कि भाई इस दरख्त के पास मत जाओ, ये दरख्त जो है ना पता नहीं इसमें क्या कुछ आते हैं, मतलब इसमें कोई जिन्नात वगैरह रहते हैं। जब बंदा जाता है इस दरख्त के पास करीब बंदा जाता है तो पता नहीं क्या बंदा पागल हो जाता है, बंदे को जिन चढ़ जाते हैं, तो फिर वो मुश्किल से उतरते हैं। ये पुराना दरख्त है, इसमें ऐसे होगा, इसके पास करीब मत जाओ। ये वाक़यात होते रहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने कभी ना कभी सुने होंगे, सुने ना होंगे तो आपके साथ हुआ तो ज़रूर होगा ऐसा वाक़यात। तो और अगर आप लोगों में से कोई गाँव का है, तो जो गाँव का है उसने लाज़मी किसी न किसी तरह से स्टोरी ये फ़ेस की होगी, या फिर सुनी भी होगी कि मतलब ऐसे वाक़यात, अजीब-व-गरीब वाक़यात गाँव में होते रहते हैं। और अगर आप में से किसी के साथ भी ऐसे वाक़यात हुए हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। और ताकि कुछ फ़नी भी होते हैं और कुछ ये वाक़यात सीरियस भी होते हैं। तो ये थोड़ा बहुत फ़नी भी था और थोड़ा बहुत सीरियस भी था, तो इसी वजह से पूरी ये वीडियो को मतलब पूरा मिज़ाज देने के लिए ये मैंने पूरा माहौल बनाया है। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मिलते हैं एक नई मज़ेदार वीडियो के साथ, एक नई शानदार वीडियो के साथ। और उम्मीद है कि अगली बार एक अच्छा कंटेंट लेकर आएँगे। ये स्टोरी तो बहुत होती हैं गाँव में, मतलब कभी कौन उठा के ले गया, कभी कोई, तो कभी किसी का घास चोरी हो गया, कभी किसी का क्या चोरी हो गया। ये अगर आप लोगों में से कोई गाँव का है तो ये पूरा रिलेट कर सकेगा मेरे से कि ये वाक़यात होते रहते हैं। और अगर ऐसे वाक़यात आपके साथ भी हुए हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।